हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के कुछ फार्मूले और कुछ फैक्ट्स बताए थे जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैंने उसमें कहा था कि अब हम आपको क्वेश्चंस कराएंगे, लेकिन क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आपको कुछ और बातें और कुछ और फार्मूले बताना चाहता हूँ जो कि वेरी बेनिफिशियल हैं हम लोगों के लिए, क्योंकि अगर जो ये जान जाएंगे तो आगे के कुछ क्वेश्चंस हमारे लिए आसान हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर हम चलते हैं। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस एन मतलब एक कॉम्बिनेशन है। अगर जो इस तरह का कहीं पर वैल्यू मिल जाए, जैसे कभी मतलब कहीं भी आपको मिल सकता है इस तरह के, मान लीजिए मिल जाए आपको 6C2 अपॉन में 6C1। तो इस वैल्यू को वैसे ये दिखने में तो मतलब छोटा लग रहा है आप लोगों को, लेकिन ऐसे कई वैल्यू हो सकते हैं जो बड़े बड़े वैल्यू मीन्स अगर जो यही दे देता 48C30 और 48C20 ऐसे करके वैल्यू दे दिया होता तो हम उसको कैसे सॉल्व करते। तो इसका कहने का यही मतलब है इस फार्मूले का कि एन सी आर, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये आर और ये आर मतलब नीचे के जो बेस हैं इसके R-1 और आर, नीचे वाला जो है वो ऊपर वाले से छोटा होना चाहिए, तभी ये फार्मूला काम करेगा। तो अगर जो कहीं पर ऐसा हो कि नीचे वाला जो बेस है इसका वो छोटा हो ऊपर वाले से, तो हम उसकी वैल्यू डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? n जो ऊपर का बेस होगा n माइनस आर, ये r प्लस 1। ठीक है, बेसिकली ये होता क्या है कि इसको हम ऐसे लिखते हैं, मीन्स n माइनस जो होता है मीन्स n माइनस और ये r-1 नीचे वाला r-1 अपॉन में ये ऊपर वाला r, ये होता है इसका सॉल्व। ठीक है, तो इसमें जब माइनस का मल्टीप्लाई होता है अंदर तो ये बन जाता है n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। ठीक है, तो यही चीज यही डेरी मतलब यही डायरेक्ट लिखा गया है यहाँ पे। तो इस तरह के क्वेश्चंस मीन्स इस तरह के फॉर्म में कोई क्वेश्चन अगर जो हमको दिखेगा तो हम डायरेक्ट उसको इस तरह के फॉर्म में लिख सकते हैं। फिर आगे कुछ फार्मूले हैं जो हैं कि अगर जो कहीं पर आपको ये सीक्वेंस मिले, ये सीरीज मिल जाए NC0 प्लस NC1 प्लस NC2 प्लस डॉट 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 प्लस NCN इक्वल्स, तो इक्वल्स टू क्या होगा उसके, मतलब ये फॉर्म अगर जो ये कहीं पर सीरीज आपको दिख रही है NC0 से मीन्स अल्टरनेटिव नहीं है, 0 टू लेके n तक कोई भी नंबर मीन्स NC से लेके NC0 से लेके NCN तक अगर जो कहीं पर आपको एडिशन मिल जाए या फिर इस तरह का सीरीज मिल जाए तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट होती है 2 टू द पावर n, जो भी n के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, उसके बाद आगे है कि अगर जो अब देखिए ये तो हो गया डायरेक्ट 1 से लेके n तक किसी भी नंबर में NC0 से लेके NCN तक ऐड किया गया है। तो अगर जो यही नंबर अल्टरनेट हो मीन्स इवन नंबर, देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा NC0 प्लस NC2 प्लस NC4, यहाँ पर क्या है ये सारे नंबर्स जो हैं इवन नंबर्स हैं। अगर जो इवन नंबर्स का कहीं पर कॉम्बिनेशन का सीरीज मिल जाए तो उसकी वैल्यू क्या होगी, और इसके उल्टा मीन्स इसके अपोजिट अगर जो कहीं पर आपको ऑड नंबर्स की सीरीज मिल जाए, कॉम्बिनेशन की सीरीज, ना कि परमुटेशन की सीरीज, कॉम्बिनेशन की सीरीज की बात हो रही है यहाँ पे, NC1 NC3 NC5 यहाँ पर आपको ऑड नंबर्स दिख रहे होंगे, तो इन सारे सीरीज मीन्स इवन नंबर के सीरीज ऐड में हो मतलब प्लस में हो तब, और ऑड नंबर्स की सीरीज के जो ऐड हो यानी प्लस में हो उनकी वैल्यू क्या होती है 2 टू द पावर n-1। ये हो गया एक सीरीज। दो सीरीज, ये दोनों सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर एनडीए कैडेट्स, क्योंकि एनडीए में इस तरह के सीरीज बना के दे देता है और इसमें मिक्सअप कर देता है कॉम्बिनेशन को और प्रोग्रेशन को, मीन्स जहाँ पर एपीजीपी और एचपी आते हैं उनको जो है मिक्स करके क्वेश्चन बना के दे देता है। मैं कराऊंगा जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ एनडीए तो फिर उसमें दिखेगा। ठीक है, उसके बाद अगला है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, मीन्स ये तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, इनको आप लर्न कर लीजिएगा। आगे है नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म्ड फ्रॉम n पॉइंट्स इज NC3 व्हेन नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। मीन्स आपको इसका कहने का मतलब ये है
कि नंबर ऑफ ट्राइंगल्स फॉर्म फ्रॉम n पॉइंट्स, कहीं पर n पॉइंट्स दिए हैं और उन n पॉइंट्स में ऐसे हैं कि कोई भी 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर नहीं। कोलिनियर का मतलब एक रेखा में नहीं है, ठीक है, मीन्स एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट यहाँ, एक पॉइंट ऐसे कोई एक रेखा में नहीं हो, तब ऐसे ऐसे इधर उधर कहीं पर भी हो तो उनसे जो है ट्राइंगल, मतलब कितने ट्राइंगल बन सकते हैं उसके लिए यहाँ पर ये दिया गया है। तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, NC3 मीन्स आपका ट्राइंगल, इसको समझने का सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई भी ट्राइंगल किन्हीं 3 पॉइंट से मिलकर बनता है, ठीक है, या कह सकते हैं 3 साइड्स, और एक लाइन 3 लाइन या एक 3 साइड्स कह सकते हैं, और एक लाइन जो है 2 पॉइंट से मिलकर बनती है। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो है किन्हीं 3 पॉइंट से मिलकर बनता है। तो 3 पॉइंट से मिलने के लिए क्या हुआ, अगर जो तीनों कोलिनियर नहीं है तो हम सीधे कह सकते हैं कि उनको बनाने के मतलब कि n, अगर जो n पॉइंट्स किसी पेज पर या किसी कहीं भी दिए गए हैं, उनसे ट्राइंगल बनाने के लिए हमको 3 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है, और उनसे कितने ट्राइंगल बन सकते हैं वो हो जाएगा NC3, ठीक है। जो यहाँ पर लिखा है कि इज NC3 मीन्स NC3, 3 पॉइंट्स क्यों है, 3 क्यों, क्योंकि 3 पॉइंट से मिलकर ट्राइंगल बनता है, बेसिक, ठीक। अच्छा, यहाँ पर दिया गया है क्या, व्हेन n मतलब नो ट्री, मतलब ट्री लिख रहे हैं, नो थ्री, देखिए ट्री लिख दिया गया तभी गलत पढ़ दिए हम, नो 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है। तो कोई भी 3 पॉइंट्स जो है कोलिनियर नहीं होने चाहिए, लेकिन अगर जो कहीं पर कोई कोलिनियर हो गया, मीन्स मान लीजिए n डॉट्स हैं कहीं पे और उनमें से कोई भी m आर कोलिनियर है, अगर जो m पॉइंट्स क्या है कोलिनियर हैं, तो उनसे कितने ट्राइंगल बनेंगे, तो सीधे सीधे n, अगर जो n डॉट्स होते तो उनसे बनते कितने, NC3, लेकिन m जो है m डॉट्स क्या है कोलिनियर हैं, तो m पॉइंट्स कोलिनियर होने की वजह से उनमें से जो MC3 मीन्स, क्योंकि वो जो है m पॉइंट्स जो हैं कोलिनियर है तो उनसे कोई ट्राइंगल तो बनेगा नहीं, अब उनसे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा तो उतनी पॉइंट्स हमें माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। तो माइनस इसलिए करने पड़ेंगे क्योंकि उनसे कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा। अब MC3 है, मान लीजिए ऐसे 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 करके m जो है r कोलिनियर है, अब इनसे कोई पॉइंट जब नहीं बनेगा, लेकिन हमको ट्राइंगल में ये पता है कि 3 पॉइंट से मिलकर बनता है, तो इसलिए MC3 जो है उसमें से माइनस कर दिया जाएगा। वेरी सिंपल, समझने के लिए बहुत आसान है। क्या करना है कि n पॉइंट्स तो हैं उनसे तो बनते हैं, लेकिन m क्या है कोलिनियर है, तो n से जितने ट्राइंगल बनेंगे उतने में से m जो नहीं बन रहे हैं उतना माइनस कर दिया जाएगा, ठीक है। इसके क्वेश्चंस भी हैं, वही मैं कराऊंगा। अब देखिए आगे है, इन अ पॉलीगन टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आउट ऑफ n पॉइंट्स नो 3 आर कोलिनियर। अब पॉलीगन की बात हुई, अभी तक क्या था, ट्राइंगल की बात थी। पॉलीगन मतलब कोई भी एक शेप जो कि डिफरेंट साइड से, मतलब बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट साइड से, मतलब मेनी नंबर्स ऑफ साइड से मिलकर बना हो, ठीक है, तो वो क्या होता है, पॉलीगन होता है। पॉलीगन में हमारा पॉलीगन में हमारा रेक्टेंगल भी आ सकता है, पेंटागन भी आ सकता है, हेक्सागन भी आ सकता है, डेकागन भी आ सकता है, कोई भी आ सकता है, ठीक है, जिसको क्या कहते हैं, बहुभुज। पॉलीगन को क्या कहेंगे, बहुभुज कहेंगे, ठीक है। अब इनके डायगोनल्स क्या है, क्या कह रहा है, इन अ पॉलीगन टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आउट ऑफ n पॉइंट्स नो 3 आर कोलिनियर। अब डायगोनल्स की बात की गई है। अब देखिए किसी भी पॉलीगन में, मैं आपको इसको यहाँ पे समझा देता हूँ, यहाँ पे किसी भी पॉलीगन में नंबर्स ऑफ मेनी नंबर्स ऑफ साइड्स होती हैं, ठीक है, साइड्स होती हैं, मेनी नंबर्स ऑफ साइड्स होती हैं, ये पॉलीगन की बात कर दिया। अब ये क्या है, एक तरह का हम इसको, मतलब एक एक तरह का हम इसको पॉलीगन ही कह सकते हैं, लेकिन जिसकी 4 साइड्स हैं। अब इसमें बात करने को कह रहा है कि पॉलीगन टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स की बात किया है। अब इसमें आपको दिख रहा होगा कि 4 साइड्स हैं, ठीक है, और डायगोनल्स क्या होती हैं, जो अपोजिट पॉइंट्स में, मीन्स अपोजिट साइड से साइड अपोजिट में मिल जाती हैं, ये डायगोनल्स होती हैं। इन्हें क्या कहते हैं, डायगोनल्स कहते हैं, ठीक, ये डायगोनल्स होते हैं। अब कोई भी डायगोनल्स जो होता है वो 2 पॉइंट से मिलकर बनता है, ठीक है। तो n, अगर जो n पॉइंट्स हैं तो हम क्या कहेंगे, यहाँ पर कितने पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4, 4 पॉइंट्स हैं, आप 4 पॉइंट्स ले लीजिए, ठीक है।
और कितने कितने पॉइंट से मिलकर डायगोनल्स बनता है, 2 पॉइंट से, तो 4C2 मीन्स अब ये तो हमें पता चल गया कि अच्छा ये प्रॉपर्टी क्या होती है, लाइन की भी प्रॉपर्टी होती है, लेकिन हमको फाइंड करने हैं डायगोनल्स। अब डायगोनल्स फाइंड करने के लिए हमारी जितनी साइड्स हैं उनको हम अगर जो माइनस कर दें तो हमको डायगोनल्स ही तो मिल जाएंगे। अब मैं कह रहा हूँ कि 4 साइड्स हैं और कोई भी डायगोनल्स 2 पॉइंट्स के मिलने से बनता है, ठीक है, तो उनको मतलब वो 2 पॉइंट से मिलकर बनता है, तो उनके बनने के तरीके कितने हो गए, 4C2। लेकिन अब यही मैं कह रहा हूँ क्योंकि इससे साइड भी तो बन सकते हैं, अब मैं कह दूँ 2 पॉइंट से तो साइड भी मिलकर बन रही है, लाइन भी बन रहा है एक, तो इसलिए हमको डायगोनल्स चाहिए, तो डायगोनल्स चाहिए तो जितने उस पॉलीगन में या जो भी हो आपका जो भी शेप हो, हेक्सागन, पॉलीगन, डेकागन, जितने साइड हो उसमें उतना माइनस कर दीजिए। अब इसमें कितने 4 साइड हैं तो 4 साइड माइनस कर दिए। अब ये चीज हमको बता देगा कि कितने उसमें डायगोनल्स होंगे, उस पॉलीगन में कितने डायगोनल्स होंगे। ऐसे ही अगर जो मैं कह दूं कि कहीं पर n साइड है, कोई पॉलीगन है जिसमें क्या है n साइड्स हैं, n साइड्स हैं, तब उसमें कितने डायगोनल्स होंगे, तो क्या होगा, सीधे सीधे वही चीज 2 पॉइंट से मिलकर कोई भी डायगोनल्स बनता है, n साइड्स हैं तो n, c और 2, ठीक, ये तो बन गया क्या डायगोनल साइड्स, जो भी कर लीजिए पूरा इसमें हो जाएगा, इसमें डायगोनल्स भी हैं और साइड्स भी हैं, लेकिन हमको केवल डायगोनल्स चाहिए, तो कितने साइड, n साइड्स हैं तो उतना माइनस कर दीजिए, -n, ठीक है, तो इससे क्या पता चल गया कि डायगोनल्स कितने होंगे, ये चीज बता देगा। लेकिन अगर जो पूछ लेता कोई पॉलीगन है जिसमें n साइड्स हैं, उसकी मतलब हाँ तो डायगोनल्स ही डायरेक्ट पूछता, ठीक है, डायगोनल्स पूछेगा डायरेक्ट तो ये होगा, लेकिन ये चीज केवल क्या बताएगा कि उसमें कितनी साइड्स हैं, ठीक है, इसमें सब हैं, साइड्स एंड डायगोनल्स बोथ हैं, ठीक है, लेकिन अब माइनस, अगर साइड माइनस कर देंगे तो डायगोनल्स ही बचेगा, तो ये चीज हो गया। अब इसको हम सॉल्व करते हैं, NC2 का मतलब, अब कोई भी चीज मैं आपको एक चीज और बता, कॉम्बिनेशन को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, वैसे बेसिक फार्मूला क्या होता है कि मान लीजिएगा जो कहीं पर 4C2 लिखा है, तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि फैक्टोरियल 4 लिखिए, ठीक, फिर फैक्टोरियल 4 माइनस 2, ये नीचे वाला माइनस करना रहता है, इंटू फैक्टोरियल 2, ये चीज। लेकिन अब इतना लंबा सॉल्व करते करते तो हमारा दिमाग खराब हो सकता है, मतलब ज़्यादा समय लग सकता है, लेकिन इसको सॉल्व डायरेक्ट करने का तरीका क्या है, जितनी बार यहाँ लिखा है ये 2 बार, तो उतना मल्टीप्लीकेशन इसका फैक्टोरियल के ऑर्डर में, मीन्स 4 इंटू 3, 2 हो गया ना, 2 आ गया, अब अपॉन में 2 का 2 इंटू 1, ये हो गया खत्म, जितना ये रहेगा उतना फैक्टोरियल, मीन्स फैक्टोरियल 2 कह सकते हैं, या 2 इंटू 1 हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 3 जा 12, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 12, ठीक है। अब देखिए ये तो 12 आ गया, अब आगे हम यहाँ इसकी बात कर रहे थे, NC2 को आप कैसे सॉल्व करेंगे, NC2 को सॉल्व करने के लिए हमको क्या, हमको पता है कि 2 बार इसका अपने घटते ऑर्डर में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में मल्टीप्लाई होगा इसका, तो n हो गया एंड n माइनस 1 हो गया, ये 2 हो गया, अपॉन में क्या होगा 2, ये 2, क्योंकि फैक्टोरियल 2 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, माइनस n, ठीक, ये हो गया। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, सीधे सीधे अगर जो इसको सॉल्व करेंगे हम, तो सॉल्व करिए क्या आएगा, एन स्क्वायर माइनस एन, और ये 2 इस इधर जब मल्टीप्लाई होगा तो -2n होगा, अपॉन, अपॉन में क्या हो जाएगा 2 आएगा, ठीक है। अब इसी का सॉल्व फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है, देखिए कैसे आया यहाँ पे। अब यहाँ से हमको क्या मिला था, रुक जाइए अभी मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ से हमको मिला था कि n स्क्वायर माइनस एन माइनस 2n अपॉन 2, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, n स्क्वायर माइनस 3n माइनस एन प्लस माइनस 2n 3n अपॉन 2, अब यहाँ से आप n कॉमन ले लीजिए, n माइनस 3 अपॉन 2, यही वैल्यू होती है। अब ये डायरेक्ट अब आपको लर्न रहेगा तो क्वेश्चन में पूछेगा कि कोई पॉलीगन है जिसकी 5 साइड्स हैं तो उसमें नंबर ऑफ डायगोनल्स बताइए, या फिर दे दिया कि किसी पॉलीगन में 6 डायगोनल्स हैं तो उसकी कितनी साइड्स होंगी, तो ये इक्वल्स टू 6 हो जाएगा, ठीक है। आगे मैं क्वेश्चंस करूंगा इस पे। अब देखिए यहाँ पर हमको क्या मिल गया डायरेक्ट, NC2 यही चीज था, इन अ पॉलीगन टोटल नंबर ऑफ डायगोनल्स आउट ऑफ n पॉइंट्स नो 3 आर कोलिनियर, अगर जो कोई 3 नहीं कोलिनियर है तब, ठीक।
ये खत्म हो गया। आगे क्या है, आउट ऑफ n पॉइंट्स, मीन्स n पॉइंट्स हैं, n पॉइंट्स में से द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स, स्ट्रेट लाइन की बात कर दी, अभी मैंने आपको बता ही दिया स्ट्रेट लाइन मतलब कोई भी लाइन दो पॉइंट से मिलकर बनती है, लेकिन क्या कंडीशन रहे, जब कोई भी थ्री क्या हो, कोलिनियर ना हो, तब कितने लाइंस बनेंगे, अगर जो n डॉट्स हैं कहीं पे किसी प्लेन में n डॉट्स हैं तो उससे कितने स्ट्रेट लाइन बनेंगे, NC2, ठीक है। लेकिन अगर जो m पॉइंट्स आर कोलिनियर हो तो उतना माइनस हो जाता है, माइनस हो जाता है, ये तो ठीक है। लेकिन लाइन में क्या होता है, अब मैंने आपसे कहा दिया कि कहीं पर 10 पॉइंट्स हैं, 10 पॉइंट्स हैं, उनमें से कोई 4 कोलिनियर हैं, ठीक, 4 क्या हो, कोलिनियर हो, कोलिनियर मतलब एक ही रेखा में हो, ठीक है। तो इनसे कितने स्ट्रेट लाइन बन सकती हैं, 10 है, 10 में से अगर जो दो दो डॉट्स मिल गए तो वो एक लाइन बन जाएंगी, ठीक है। लेकिन क्या है, उसमें से 4 कोलिनियर हैं, 4 कोलिनियर हो गए, लेकिन अब 4 कोलिनियर हो गए लेकिन वो भी तो एक लाइन ही बनाएंगे, तो इसीलिए +1 हो जाता है, ठीक है। कितना, +1, एक लाइन वो जो कोलिनियर हो जुड़ जाती हैं। यही चीज़ यहाँ है कि एम आर अगर जो कोलिनियर हैं तो NC2 वो तो लाइन ही बन गई, माइनस कर देंगे कितना, जो जितने कोलिनियर हैं, लेकिन कोलिनियर होने की वजह से एक स्ट्रेट लाइन वो और बना रही हैं तो वो ऐड हो जाता है, ठीक। ये था, बहुत आसानी से आप समझ गए होंगे, परेशान मत होइएगा, ध्यान से इसको करिएगा तो समझ में आएगा। अब और कुछ वैल्यूज हैं, जैसे NPN। अब NPN की वैल्यू क्या होती है, ये डायरेक्ट लर्न रहे तो ज़्यादा अच्छा है, कहीं पर NPN या 4P4 मिल गया तो उसकी वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल 4, या फिर कहीं पर NPN-1 मिल गया तो उसकी वैल्यू क्या होती है, फैक्टोरियल n, कहीं पर आपको NP1 मिल गया तो उसकी वैल्यू क्या होती है, n, और कहीं पर आपको NP0 मिल गया तो उसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो ये था हमारा कुछ, ये थे कुछ बातें और कुछ फार्मूले, फिर आपको हम नेक्स्ट वीडियो में अब बताएंगे, क्वेश्चंस कराएंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो इन सारे चीज़ों को आप मेमोराइज कर लीजिएगा, रिमेंबर रखिएगा हमेशा, क्योंकि अगर जो आपको ये सब लर्न रहेंगे, आपके जुबान पे रहेंगे तो आप क्वेश्चन बहुत तेज और आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो आपको फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अब तब तक के लिए धन्यवाद।